तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंड हाइजीन, जो कि हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल का सेकंड चैप्टर है, और इसके साथ हम इसको वन शॉट में कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड हाइजीन की अगर बात करें तो हैंड हाइजीन एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्लीन करते हैं हैंड को, वॉश करते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग अल्कोहल बेस्ड जो भी हैंड सॉल्यूशंस होते हैं उससे जो है रिमूव करते हैं डर्ट को, जर्म्स को, और उसके साथ साथ जो भी इन्फेक्शन रहता है स्प्रेड होने वाला उससे हमें प्रिवेंशन मिलता है। तो इसके लिए हम हैंड हाइजीन करते हैं, हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, ये सब करते हैं। ठीक है, मेनली अगर हम टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम हैंड हाइजीन की बात करें तो इसमें अलग-अलग 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सोशल हैंड वॉशिंग आता है, जिसमें हम लोग रूटीन हैंड वॉशिंग बोल सकते हैं इसको। इसमें ये डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है, जैसे कि बिफोर ईटिंग हो गया, या फिर आफ्टर टॉयलेट हो गया, या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो जैसे मड वाला कुछ काम हो गया, या फिर कोई भी आप बाहर से काम करके आ रहे हो तो उसमें ये रूटीन बेस्ड जो हैंड हाइजीन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें जो है रिमूव करते हैं हम लोग डर्ट को, फिर जो भी आपके माइक्रोब्स जो ट्रांसमिट होने वाले रहते हैं, या फिर जो भी इन्फेक्शन होने से का डर रहता है, तो उससे बचाव के लिए ये हैंड हाइजीन रूटीन बेस्ड किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है आप प्लेन जो भी सोप है उसको यूज़ कर सकते हो, और वाटर को आप यूज़ करके हैंड को रब करते हो और 20 सेकंड्स के लिए, और इस तरीके से आपका हैंड रूटीन हैंड वॉश कंप्लीट होता है। ठीक है, अब सेकेंडली इसमें जो टॉपिक है दिया हुआ वो आपका सेकंड टॉपिक है, जो कि आपका हाइजीनिक हैंड वॉश है और एंटीसेप्टिक हैंड रब है। इसमें जो है इसमें अगर देखें तो मेनली इसमें जो है हम लोग एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशंस होती हैं उसको यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है बिफोर और आफ्टर पेशेंट के केयर के बाद, और इसमें मेनली जो रिमूव करते हैं और किल करते हैं जर्म्स को, इन्फेक्शियस जो भी एजेंट होते हैं उन लोग को, और ये जो है स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन से होता है जिसमें अल्कोहल बेस्ड मतलब हैंड रब होती है और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये आपका मेनली ये मतलब टॉपिक हो गया। अगर हम थर्डली देखें तो थर्डली आपका होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ठीक है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग स्क्रबिंग हो गया। ठीक है, इसमें जो है ये बिफोर सर्जरी या फिर आफ्टर प्रोसीजर के टाइम पे आपको ये किया जाता है, और आफ्टर मतलब सर्जरी के बाद भी ये वॉशिंग किया जाता है। ठीक है, इसमें रिमूव करते हैं हम लोग जो भी माइक्रोब्स मतलब हैंड में लगे रहते हैं। ऑपरेशन में जाने के पहले हम लोग स्टेराइल और कंटामिनेशन ये सब प्रॉपर वे में देखते हैं, और मतलब ये कंप्लीटली क्लीन करते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं सारे माइक्रोब्स को और रिड्यूस करते हैं हम लोग जो भी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं उसको, और इसके बाद से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं, जैसे कि बोर्डिन, आयोडीन हो गया। ये आपका 2 से 5 मिनट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर मेनली इसमें देखें तो आपको हैंड वॉशिंग और ये आपको मतलब मेनली ये 2 डिफरेंस होती हैं, जैसे कि मेडिकल और सर्जिकल अलग-अलग 2 टेक्निक्स होती हैं, जो कि आपका मान लो कि ये सर्जिकल है। सर्जिकल पूरा एल्बो तक होता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में मतलब पूरा एल्बो तक क्लीन किया जाता है। मेडिकल वाला डिफरेंट होता है, जो कि रूटीन बेस्ड हैंड वॉश होता है, तो उसको माना जाता है। ठीक है, तो 2 अलग-अलग ये मतलब वॉशिंग होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड टॉपिक है जिसमें आपका हैंड वॉशिंग और अल्कोहल हैंड रब है। ठीक है, अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग जो है वो कॉमन बेसिस पे आप जो भी मतलब अपने अंदाज में कर रहे हो, घरों पे कर रहे हो, या फिर कोई भी आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो तो उस टाइम पे कर रहे हो, तो इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें होता ये है कि आप नॉर्मल कोई भी सोप है उसका यूज़ कर रहे हो, और जो भी पानी है उससे आप धुल रहे हो, तो ये आपका हो गया। इफ़ेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप मान लो कि बाहर से काम करके आ रहे हो, कोई भी मड वाला काम है तो उस विज़िबल जो डर्ट है उसको साफ़ करेगा। ब्लड जो अगर लगा है तो उसको साफ़ करेगा, जो भी बॉडी के फ्लूइड्स हैं उसको साफ़ करेगा। उसके साथ-साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 40 से 60 सेकंड ये मतलब हम लोग इसको वॉश करते हैं और बाद में ये सही हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है आपको मतलब डर्ट जो है
वो क्लीन होता है टॉवल और पेपर टॉवल से, और इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। ये आपका मतलब नॉर्मल बेसिस में रूटीन में भी आप मान सकते हो, और ये नॉर्मल होता है हैंड वॉश, ठीक है। अब होता है अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश। अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश की अगर बात करें तो जो भी आप मतलब जैसे कि सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हो तो वो अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश होती है, ठीक है। इसमें जो है अल्कोहल जो है वो मतलब 60 से 95% तक होता है, और जैसे कि अल्कोहल हो गया, स्पिरिट हो गया, तो ये सारे में बहुत ज़्यादा मतलब अल्कोहल होती है, ठीक है। और इसमें अगर आगे हम देखें तो ये मतलब मेनली उन सारे इनविजिबल डर्ट्स के लिए होता है, जैसे कि माइक्रोब्स हो गए, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होती हैं उनको उनसे बचने के लिए हो गया, ये सब के लिए होता है, ठीक है। फास्टर ये होता है मतलब 20 से 30 सेकंड्स तक ये हम लोग वॉश वॉश करते हैं, और ये इस तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये कन्वीनिएंट होता है बेड साइड और मतलब वार्ड्स के अंदर, और इस तरीके से जैसे कि मान लो कि आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो उसमें बिफोर और आफ्टर वॉशिंग करना होता है। अभी मैं मूवमेंट बताऊँगा तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता है स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि मान लो कि कोई भी आपका ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है और इसके ऊपर एक शील्ड लगा है। शील्ड का मतलब ये है कि ये जो है प्रोटेक्शन दे रहा है इस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को, ठीक है। और ये मतलब जब इसका फ़ेवरेबल कंडीशन होगा, ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके मतलब इन्फेक्शन कॉज़ कर देगा, और अनफ़ेवरेबल कंडीशन में ये हार्डनेस हो जाता है और इसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो ये अगर इस पे स्पोर रहा तो ये मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता और ये काम नहीं करता, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब हम इसके आगे अगर बात करें तो 5 मूवमेंट्स बताने हैं हैंड हाइजीन के डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 5 मूवमेंट हाइजीन का मतलब ये है कि हम हाइजीन मतलब कब-कब मेंटेन करेंगे 5 मूवमेंट्स में, ठीक है। तो उसमें जैसे कि पेशेंट के हिसाब से इसमें डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि अगर हम डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग देखें तो अगर आप पेशेंट को मतलब कोई भी पेशेंट से असेसमेंट लेने जा रहे हो या टच कर रहे हो तो उसको आप उस टाइम पे हैंड वॉशिंग करोगे, फर्स्ट टाइम हैंड हाइजीन मेंटेन करोगे, ठीक है। या फिर आप क्लीन कर रहे हो, कोई भी क्लीन या कर रहे हो या एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हो तो उस टाइम पे क्लीन करोगे, आप हैंड हाइजीन करोगे, ठीक है। या फिर कोई भी किसी भी ब्लड फ्लूइड के एक्सपोज़र में आ रहे हो, मतलब कि आप कोई भी ब्लड रिलेटेड काम कर रहे हो और जैसे कि लैब हो गया उस सब में, तो आप उस टाइम पे हैंड हाइजीन मेंटेन करोगे। साथ ही साथ अगर आप पेशेंट को टच कर रहे हो तो उसके बाद भी आप हैंड हाइजीन मेंटेन करोगे, या फिर कोई भी पेशेंट के सराउंडिंग में हो तो उस टाइम पे भी आपको हैंड हाइजीन करना होता है, ठीक है। तो ये आपके अलग-अलग 5 मूवमेंट्स हैं जो आपको मतलब इस तरीके से कंप्लीट करना होगा। जैसे कि अगर इसको एक वे में बताएँ कि अगर मान लीजिए कि 5 ये वे है, ठीक है। एक बिफ़ोर है, बिफ़ोर टच पेशेंट, पहले आपने पेशेंट से असेसमेंट लिया, उससे आप उस टाइम पे टच करोगे, ठीक है। उसके एक्सपोज़र में आया, उसका अगर जो भी प्रोसीजर है वो कर रहे हो तो उस टाइम पे करना है क्लीनिंग। जब ये ब्लड के एक्सपोज़र में आए या फिर कोई भी उसके बॉडी फ्लूइड के एक्सपोज़र में आए तो उस टाइम पे क्लीनिंग करना है। साथ ही साथ अगर पेशेंट को मतलब जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है, तो उस टाइम पे भी करना है, आफ्टर मतलब टचिंग करना है, ठीक है। और अगर सराउंडिंग में भी हो तो वो भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैंड हाइजीन प्रमोशन है, जिसको हम लोग क्लीन एरिया इज़ सेफर कैंपेन बोलते हैं, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 5 मई को हर साल, ठीक है। इसका गोल ये रहता है कि ये मतलब रिड्यूस करता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को, मतलब हेल्थ केयर, जो भी हेल्थ केयर मतलब एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन होता है उसको, और इस तरीके से इसमें हम लोग मतलब कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मेनली इसका स्ट्रैटेजी ये रहता है कि पहले तो आपको प्रमोट करेगा ये जो भी डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 5 मूवमेंट हैंड हाइजीन के होते हैं वो, ठीक है। इसके साथ-साथ अवेलेबल करेगा अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश, हैंड रब और ये सब जो भी ज़रूरी वाली मतलब चीज़ें हैं वो सब, ठीक है। इसके साथ-साथ पोस्टर्स, ट्रेनिंग और जो भी रिमाइंडर होगा स्टाफ्स के लिए वो सब, और मॉनिटर करेंगे हम लोग जो भी कंप्लेंट्स होंगी या फिर कोई भी फीडबैक दे रहा है कोई पेशेंट या स्टाफ, तो वो सब भी, और इसके साथ-साथ जो भी हॉस्पिटल इन्फेक्शन का मतलब कंट्रोल प्रोग्राम सपोर्ट है वो सब में भी आपको ध्यान देना होता है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम इसके आगे अगर देखें तो ये अब यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो,
तो इसमें तो अब हम एक बार आपका जो भी मतलब हैंड हाइजीन के अलग-अलग स्टेप्स होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। वैसे तो इसके आने के कम चांसेस होते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए, ठीक है? तो इसमें मेनली 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट जो होता है वो आप मान लो कि प्रोसीजर करने जा रहे हो तो पाम टू पाम मतलब कि पाम के ऊपर पाम आप रब करोगे, ठीक है? फिर सेकंडली जो होता है वो बैक टू पाम होता है, ठीक है? थिर्डली जो होता है वो फिंगर इंटरलॉक होता है, ठीक है? इसके बाद से रोटेटिंग थंब होता है, फिंगर इंटरलॉक लॉक होता है, उसके बाद से अगर देखें तो बैक साइड में हम लोग रब करते हैं, उसके साथ-साथ ये आपका जो फाइनली स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। पूरी आपका जो मतलब हैंड है वो उसको आप रब कर दोगे और इस तरीके से ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है, ठीक है? ठीक है, तो ये आपका जो भी मतलब हैंड हाइजीन का ये टॉपिक था वो मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट।